नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जरूरी है, जो इस देश के लिए जरूरी है, वो खबरें मैं लाता हूं। आज की बड़ी खबर है कि कैसे पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट के सीएम को जातिवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो सोचिए वो मायावती, अखिलेश, लालू यादव, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मीडिया बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी वही कर रहे हैं जो मायावती जी ने किया, जो लालू यादव ने किया, जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जो करुणानिधि ने किया और जो अब स्टालिन कर रहे हैं। गरीबों का ख्याल, किसानों का ख्याल, मजदूरों का ख्याल। तो राजनीति जो है, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो पेट की राजनीति, रोजी रोटी की राजनीति, स्कूल अस्पताल विकास की राजनीति करते हैं। वो कौन लोग हैं जो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म की राजनीति करते हैं? उनको पहचानिए, क्योंकि वो 10% लोग हैं। उनकी 7 पुश्तें जो है वो खाई अघाई है। उनके पास बिजनेस है, व्यापार है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मीडिया है, जुडिशियरी है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। जो इस देश के 90% हमारे आपके जैसे गरीब और लाचार लोग हैं। इस पर बताएंगे चन्नी क्या कमाल कर रहे हैं। दूसरा, कल कन्हैया और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हुए, मीडिया की कैसी भूमिका रही वो बताऊंगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता कहीं भी चले जाएं, वो मीडिया के लिए अछूत ही हैं, क्योंकि मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में और पावर सेंटर्स पर सबसे ज्यादा जातिवादी लोग बैठे हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुजनों के लिए क्या है वो तमाम बड़ी खबरें, वो सब खबरें मेरी लगातार कोशिश होती है कि सीमित संसाधन में एक बार जरूर मेरे बुलेटिन को देखिए और घर घर तक पहुंचाइए। आपको पता चलेगा कि दरअसल इस देश में हो क्या रहा है। सबसे पहले खबर सरकार से जुड़ी, मैं एक एक करके सारी खबरें आपको बताऊंगा और आप सुनते रहिए। पंजाब की कांग्रेस सरकार का ऐतिहासिक कदम, 53 लाख गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ के बिजली बिल का भुगतान सरकार करेगी। ये कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज, दलित, आदिवासी ही कर सकता है, क्योंकि उसके मन में दर्द है, वो उस तकलीफ से निकला है। कोई मायावती ही सर के स्कूल अस्पताल बनवा सकती है, कोई अखिलेश ही सर के स्कूल अस्पताल मेट्रो बनवा सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग जिनका सब जगह कब्जा है शोषण के आधार पे, जातिवाद के आधार पे, वो आपको सिर्फ गाय, गोबर, गौमूत्र, धर्म, हिंदू मुस्लिम में फंसाएंगे। आपके बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। पंजाब के 80% लोगों का बकाया बिजली माफ होगा। चन्नी साहब ने यह फैसला कर दिया है। दरअसल सिद्धू ने इसलिए इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के इस्तीफे की वजह बता रहा हूं अंदर से। सिद्धू साहब को कांग्रेस ने कह दिया कि अब हम वापस नहीं ले सकते हैं चन्नी को, चन्नी के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यह हुआ क्यों? अकाली दल और बसपा ने गठबंधन किया। सुनिए, जब तक बसपा मजबूत रहेगी तभी तक इस देश में शेड्यूल कास्ट की इज्जत रहेगी। जब तक ओवैसी रहेंगे तभी तक मुसलमानों की पहुंच रहेगी, इज्जत मजबूत होगी। जब तक लालू, मुलायम, अखिलेश है तभी तक पिछड़ों की पूछ है। अगर ये पार्टियां समाप्त हो गई ना, तो कांग्रेस बीजेपी आपको खा जाएगी, बहुत घाघ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल जिस तरह से लगातार इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को समझना चाहिए कि आपकी पूछ तभी तक है जब तक आपकी जनता जागरूक है। अगर आपने अपने जनता के लिए काम नहीं किया, अपने समाज के लिए काम नहीं किया, तो आपकी 2 रुपए की हैसियत नहीं रहेगी। और इसीलिए ये मुख्यमंत्री जातिवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोकतंत्र है, मुख्यमंत्री अब रानी के पेट से नहीं वोट से पैदा होता है। चन्नी साहब के यहाँ एक सरदार जी आए जिनकी आंखें खराब थी, गरीब थे। चन्नी साहब ने कहा कि इनका इलाज कराया जाए और इनको आर्थिक मदद दी जाए। ठीक हेमंत सोरेन यही कर रहे हैं। तो ये है शोषित वंचित समाज के लोगों का दर्द, जो उसी माहौल से गया है वो कैसे करेगा। लेकिन ये इस देश की मीडिया को बर्दाश्त नहीं होता है। कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र का लक्षिया देवरिया में एक दबंग ने एक दलित महिला को बुरी तरह पीटा है। देखिए स्क्रीनशॉट दिखाइए, आज भी यूपी में किस तरह के हालात हैं। और स्मृति ईरानी, सुन लीजिए कान खोलकर, आपकी अमेठी की खबर है, जहां सरकारी स्कूल में शेड्यूल कास्ट की बच्चियों की थाली अलग रखवाई जाती है, खाना नहीं खाने दिया जाता है। सोचिए क्या असर होगा, कितने बेशर्म हैं आप लोग। जो ये करवा रहा है वो
अशिक्षित नहीं है, वो पढ़ा लिखा मनुवादी होगा। मैं ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाइए। आपको दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोया जाता है आपके दिमाग में, और आपके साथ भी सवर्ण जो है वो करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बराक ओबामा का धर्म परिवर्तन करवा के हिंदू करवा दिया जाए तो बराक ओबामा को जाति क्या मिलेगी? ब्राह्मण जाति मिल जाएगी। दिलीप मंडल ने लिखा है कि हिंदू धर्म कभी भी नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसमें जाति है। अच्छा सोचिए, पैसा से अगर मुसलमान धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या ईसाई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो क्या अंबानी अडानी गरीब है? वो क्यों नहीं पैसा देके लोगों को हिंदू बना देता है? हिंदू बनाइएगा तो मेरी जाति क्या होगी? क्या मैं ब्राह्मण बन पाऊंगा, क्षत्रिय बन पाऊंगा, वैश्य बन पाऊंगा? नहीं। इसलिए हिंदू धर्म एक धोखा है, दरअसल सनातन है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। स्मृति ईरानी तक यह खबर पहुंचा है, उनके चुनाव क्षेत्र में बच्चों के साथ जातिवाद होने की खबर है। स्मृति जी, आपके पास केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय भी है, कुछ तो कीजिए। कुछ न हो पा रहा तो शर्म से डूब मरिए। अमेठी के सरकारी स्कूल में दलित बच्चों से भेदभाव अलग बैठाकर खिलाया जा रहा है खाना। ये मैनपुरी में भी इसी तरह की खबरें आई है। तो यूपी में तो पक्का रामराज चल रहा है और हर जगह संबुकों का वध हो रहा है। और सबसे भयानक खबर कॉर्पोरेट के लिए, ये सवर्ण समाज के लिए खबर है, बहुजनों के लिए तो ये कोई मैटर नहीं क्योंकि हम तो खेल से बाहर हैं। ये सोचिए, पहली छमाही में 7.2 लाख करोड़ का कर्ज लेने के बाद मोदी सरकार दूसरी छमाही में 5 लाख करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। पिछले दिनों आरबीआई से 99,000 करोड़ रुपए लिए गए थे। पेट्रोल डीजल लूट जारी है, सरकारी संपत्तियां बिक रही है। आखिर ये पैसा कहां और किसकी जेब में जा रहा है? तो सोचिए कि आपके सोने की चिड़िया को कंगाल कर दिया गया है और कुछ भी नहीं बच रहा है आपके पास। धार्मिक हमले अलग हो रहे हैं, जातीय हिंसा अलग हो रही है। यादवों के 11 यादवों का मकान ढहाया। ये यादव अपने आप को कृष्णवंशी कहते हैं। धर्म सोचिए, वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि थमा दिया गया। गुर्जरों को किस तरह से, सोचिए, सम्राट मिहिर गुर्जर थे, कैसे ठाकुर और गुर्जरों में अब लड़ाई चल रही है। वाह योगी वाह, इतनी क्रूरता और नफरत। प्रशासन ने रामनगरी अयोध्या में 3 पीढ़ियों से रह रहे 11 यादवों को मकान को ढा दिया है। ये कट्टर हिंदू है। और ये देखिए, अब आगे की खबर बता रहा हूं, ये कहीं नहीं, दिल्ली एनसीआर में ये ताकत गुर्जर समाज की एकता की। गुर्जर महापंचायत की पुलिस लाइन में भी जगह कम पड़ गई है। कई हजार लोगों ने अपने महापुरुष के सम्मान में दी गिरफ्तारी। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने गुर्जर समाज से आने वाले राजा की मूर्ति लगवाई थी, नाम से गुर्जर हटा दिया था। वहां गुर्जर समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मायावती, अखिलेश सबने ट्वीट किया है, समर्थन दिया है। रविंद्र बाटी, गुर्जर लगातार आंदोलन कर रहे। सोचिए, जाटों ने अधिकार मांगा, जाट मारे गए हरियाणा में। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। गुर्जरों ने अधिकार मांगा राजस्थान में, गुर्जर मारे गए। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। पटेलों ने अधिकार मांगा गुजरात में, गोली मारी गई। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। मराठा आंदोलन चला रहे थे, शिवाजी महाराज के साथ किसने बदसलूकी की? साहू जी महाराज। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 5% जो मनुवादी लोग हैं वो बैठे, और वो किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ इस्तेमाल करते। सोचिए, जो जाट, गुर्जर, पटेल मराठाओं का नहीं हुआ, जो उससे नहीं डरता है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोगों का क्या हश्र करता होगा। सोचिए, पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो गुर्जर और जाट लैंड है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक पांडे नाम का अधिकारी कह रहा है गुर्जर नेता को कि टांग पर टांग रख के 2 फाड़ कर दूंगा। ये एम्बियंस सुन लीजिएगा। तो ये स्थिति है और लड़ाया जा रहा है। और ये तमाम, और अब ये खबर देख लीजिए, ये है अनिरुद्ध विद्रोही, मंडल आर्मी के हेड। ऐसे युवाओं को बहुजन समाज को अपना नेता चुनना चाहिए। ये बक्सर से जाति जनगणना को लेकर रैली कर रहे हैं। ये वीडियो तमाम देख लीजिए। अब ये भोपाल में भी गए थे जहां एक यादव समाज के युवक को जिंदा जला दिया मनुवादियों ने। अब ये बक्सर से, बिहार के बक्सर से, ये वीडियो सुन लीजिए 2 मिनट का, और भी वीडियो देखिए इनका। सम्मानित साथियों, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है मंडल आर्मी के नेतृत्व में। ये दूसरे चरण की पदयात्रा है जो बक्सर से लेकर पटना तक जा रही है। साथियों, लगातार पिछले कई सालों से जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के
हमारे नेताओं द्वारा, हमारे महापुरुषों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही, मांग को रखा जा रहा है। लेकिन केंद्र में बैठी जो सरकार है, जो सामंतशाही सरकार है, मनवादी व्यवस्था की पोषक सरकार है, वो नहीं चाहती कि पता चले कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है। वो नहीं चाहती कि पता चले कि देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है, अगड़ों की संख्या कितनी है। मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में कुत्ते, गधा, बिल्ली, घोड़े की जनगणना होती है, बच्चों की गणना होती है, लेकिन पिछड़ों और अगड़ों की जातियों की गिनती नहीं की जाती है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, जब तक सभी जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, नहीं पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जो सदियों से इस देश की बहुसंख्या। अकेला संघर्ष कर रहे हैं कास्ट सेंसस को लेकर, और बहुजन समाज को ऐसे लोग की जरूरत है जो समाज के लिए जीता जागता हो, जो समाज के लिए सड़कों पर अपनी जिंदगी दे रहा हो। ग्वालियर में दो ऐसे ही डॉक्टर दंपति ने ऐलान किया है, डॉक्टर MBBS, कि मैं कोई बच्चा नहीं करूंगा, मैं समाज को दूंगा। और यह गुजरात यूपी की ठोकू पुलिस, कभी कभी ब्राह्मण बनिया भी चपेट में आ जाते हैं। गोरखपुर में होटल चेकिंग के समय जब व्यापारी मनीष गुप्ता ने पुलिस की गालियों का विरोध किया तो उन्हें इतना मारा गया कि उनकी जान ही निकल गई। सोचिए, एक गुप्ता जी, एक शर्मा जी की हत्या हुई है यूपी में, तो इतना बवाल है। यहाँ रोज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग मारे जाते हैं। हम लोग के पास मीडिया नहीं, अखबार नहीं है, इसलिए हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। और कास्टिज्म किल्ड ए क्रिश्चियन, SC माइनर क्रिश्चियन बॉय डाइड आफ्टर फेस एन एसिड अटैक बाय हिंदुत्व गुंस इन गया, बिहार। बिहार में एक शेड्यूल कास्ट के क्रिश्चियन को मार दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी ये जाति नहीं है, ये कैटेगरी है, कैटेगरी है। और गुजरात मॉडल आगे दिखा रहा हूं, अजीत अंजुम ने एक पोस्ट टाइप किया है, पता नहीं उनको क्या है। भास्कर ने कहा था धमन वेंटिलेटर फेल है, धमन वेंटिलेटर की वजह से गुजरात में आग लगी थी। और ये खबर पढ़कर हंसी आ रही न, मैंने कोई सोचिए अखबार कितना झूठ लिखता है। संजय सिंह ने खुद शेयर किया है कि मैं कहीं भी कोर्ट नहीं गया था, कोई याचिका दायर नहीं की थी, अखबार ने क्यों कहा कि याचिका कैंसिल हो जाइए। और अब एक साधु की ये बात, ये बाबा हैं, ये कह रहे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं जल समाधि ले लूंगा 2 अक्टूबर तक। ये बाबा जो है, मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो सरयू नदी में जल समाधि लूंगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज, देखिए मैं पक्का कह रहा हूं कि ये समाधि नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए, पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आत्महत्या की धमकी देना भी एक तरह का अपराध है। तो ये, लेकिन ये लोग, इनकी राजनीति है, ये टूल किट है। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, सोचिए, चीन जुमला घर में घुस के मारेंगे, सच चीन हमारे देश में घुस रहा है। ये खबर है इंडियन चाइना बॉर्डर न्यूज। पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ, पुल तोड़कर भागे PLA सैनिक, देश की सुरक्षा भी खतरे में है। टीनेज फ्रेंड्स ऑफ दलित कम्युनिटी वियर पब्लिकली स्मैश्ड, सैम्ड एंड बियर पैरेडेड विद स्लीपर्स गार्लैंड अराउंड द नेक। ये यूपी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की शर्मनाक तस्वीर है, चेहरा जरूर ब्लर कर दिया जाए। अब बहुजनों को कब तक मार खाना पड़ेगा, कब तक उनको इसी तरह से बेइज्जत होना पड़ेगा। हमें एकजुट होना चाहिए। और धर्म की गिनती करने वाली सरकार जाति के नाम पर दुम दबाकर भाग रही। सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती नहीं होगी, जनरल की गिनती नहीं होगी, लेकिन धर्म की गिनती होगी, क्योंकि धर्म की राजनीति जो है वो बीजेपी को सूट करती है। तो आपको तय करना है। और अगर पैसे से धर्मांतरण हो रहा होता तो अंबानी और अडानी मिलकर 2-4 करोड़ कर देते। मोदी भक्तों के फर्जीवाड़े और फोटोशॉप का डंका दुनिया भर में बज रहा है। सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब अपना बयान जारी किया है कि मोदी के फोटो को क्रॉप करके लोगों के घर में फैलाया जा रहा है कि अमेरिका में बहुत डंका बजा है। हिंदू कभी किसी गैर हिंदू का चाहकर भी धर्मांतरण नहीं करा सकते, क्योंकि धर्मांतरण के बाद उनकी कोई जाति अलॉट करनी मुश्किल होगी, वो आपको ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। और कल तो एक पत्रकार ने राहुल गांधी को गाली दे दिया चैनल पे। तो धार्मिक तर्का देकर जातीय घृणा फैलाना मोहल्ले के पार्कों से निकलकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पहुंच गया है। अब पुस्तकों में आकार लेकर पुस्तकालय के लोगों में घुसने लगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोचिए कल किस तरह से जिग्नेश को दलित नेता कहा गया और कन्हैया को नहीं। कल ये तस्वीरें देखिए, मैंने अपने मोबाइल से ली है, कितनी मीडिया की भीड़ है।
कन्हैया, मेरी सीधी सीधी राय है, बिहार में कन्हैया से कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा है। जिग्नेश से फिलहाल कांग्रेस को गुजरात में 7 से 8% वोटों का फायदा हो रहा है। कन्हैया भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार में उनका समाज बीजेपी के साथ है। तेजस्वी यादव के पास अब एक ही विकल्प है कि वो चिराग पासवान को साथ ले, उनको डिप्टी सीएम बनाए और क्लीन स्वीप करे। SC ST OBC माइनॉरिटी जो कन्हैया के फैन है ज़्यादातर, कल मैं कांग्रेस दफ्तर में था और मैंने इसी सर्वे करने की कोशिश की, एक मुस्लिम युवा मुझसे लड़ने भी लगा, वो पूरी वीडियो भी देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बीजेपी, TMC या कांग्रेस या फिर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जितने सवर्ण लीडरशिप की पार्टियां हैं, उनके पास सिर्फ 10% वोट है। 90% वोट SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। उनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं, इसलिए वो एक एक SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो CM PM आपको नहीं बनाएंगे। जैसे चन्नी साहब CM बनते ही किस तरह से अब रूल करने लगे हैं, ये सवर्णों को पसंद नहीं है। तो सवर्ण आपको टुकड़ों में तोड़ते हैं और वो लीडरशिप लेते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को एक गठबंधन के तहत आना चाहिए और अपना CM PM जो है वो लेना चाहिए। अगर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ लाचारी, बेबसी और बेरोजगारी रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो इस देश में 2म दर्जे के नागरिक है। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 15% लोग जो हैं वो सत्ता में, संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं? क्योंकि उनके पास उनका मीडिया है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, कब्जा है पूरे संसाधनों पर, बिजनेस पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, मीडिया पर और जुडिशियरी पर। और वहीं से क्या काम होता है? मीडिया हवा बनाता है SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को उनके ही जनता के नज़रों में भ्रष्टाचारी घोषित करता है, चाहे लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश हो, चाहे चन्नी हो। वहीं जुडिशियरी से इनके खिलाफ फैसले आते हैं, इन सब नेताओं के खिलाफ, क्योंकि वहाँ जाति विशेष के जज बैठे हैं। वही प्रशासन में SP DM CM दरोगा सब वही बने बैठे हैं, वो आप पर अत्याचार करते हैं। मीडिया आपके बारे में खबरें नहीं दिखाती है। उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्हीं के लोग बैठे हैं, व्यापार में भी उनके लोग बैठे हैं। इसका रास्ता बाबा साहब ने दिया है, वोट की ताकत। जब तक आप CM PM नहीं बनेंगे वोट से और आरक्षण से SP DM नहीं बनेंगे, आप इस देश में 2म दर्जे के नागरिक बने रहेंगे और आपका कोई भी सवर्ण नेता आके चमक जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सवर्णों की पार्टी जो है वो सिर्फ पैसे में बड़ी है, वोट के लिहाज से बड़ी पार्टी नहीं है। वोट के लिहाज से सपा, बसपा, RJD ये बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब ये तमाम दल एक साथ एक मंच पर आकर अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर और समझौता करेंगे कि किसी राज्य में हम CM, किसी राज्य में, सोचिए मायावती बाकी राज्यों में समझौता करें, यूपी में वो रहें, अखिलेश बाकी राज्यों में समझौता करें, वो वहाँ रहें। फर्क, गलती इतनी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं में एकता नहीं बन रही है और वो सिर्फ एक राज्य में सीमित है, वो दूसरे राज्यों में जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनके पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसलिए लंबा संघर्ष है, लेकिन सामाजिक आंदोलन चल रहा है बाबा साहब के रास्ते की वजह से। और दुनिया के हर धर्म धर्मांतरण कराते हैं, धर्म के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन हिंदू कभी किसी गैर हिंदू का चाह कर भी धर्मांतरण नहीं करा सकते, क्योंकि धर्मांतरण के बाद उनको कोई जाति अलॉट करनी पड़ेगी। बाहरी आदमी को जाति कैसे दी जाए? जाति के बिना कोई हिंदू हो नहीं सकता, शादी ब्याह नहीं हो पाएगा, लोकाचार से लेकर सामाजिक समझ कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ये बाबा साहब ने एलिशन ऑफ कास्ट में लिखा है। और एक ये साधु है, कह रहा है पुल टूटने पर और ऑपरेशन खराब होने के पीछे आरक्षण है, ये भी शंकराचार्य स्वामी है। और एक ये साधु है, ये कह रहे कि मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो जल समाधि लूंगा। देखिएगा ये जल समाधि लेते हैं कि नहीं। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इन खबरों से आप कैसे लगा? मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो आपके काम की खबरें हैं वो आप तक पहुँचाई जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।